Welcome students. Today I am going to explain about the high order thinking questions of polynomial chapter of class 9. Okay, from factorizations. मतलब क्या है कि आज हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस जो हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को हम यहाँ देखेंगे कि कैसे पॉलिनोमियल्स में कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसका कैलकुलेशन काफ़ी हार्ड होता है और अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का यूज़ करना होता है। तो वैसे क्वेश्चंस जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक्स में आपको मिलेंगे। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन से क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग कि कुछ हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस कैसे हो सकते हैं। लेट अस सपोज वन क्वेश्चन देख रहे हैं फैक्टराइजेशन का, a का पावर 4 प्लस 1 बाई a का पावर 4 माइनस 3। अब यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि a का पावर 4 है प्लस 1 बाई a का पावर 4 है माइनस 3 है। अभी यहाँ पे अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का यूज करने में काफ़ी प्रॉब्लम है। क्यों है आप देख सकते हैं कि यहाँ किसी तरह का कोई लिंक नहीं मिल रहा है कि कौन सा आइडेंटिटी यूज करें। डायरेक्ट देखने पे यहाँ पे पता नहीं चलता है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा माइंड अप्लाई करना पड़ेगा कि इसको हम कुछ ऐसा बना दें जैसे हम लोग क्या करते हैं a का पावर 4 प्लस 1 बाई a का पावर 4 है, इसको एज इट इज ऐसे रहने देते हैं और क्या करते हैं माइनस 3 को हम लोग माइनस 2 और माइनस 1 लिख सकते हैं। अगेन a का पावर 4 प्लस 1 बाई a का पावर 4 माइनस 2 को इन कर लेते हैं और माइनस 1 को बाहर रखते हैं। ये वर्क आपको खुद से करना पड़ेगा, माइंड में ये सोच कर कि नेक्स्ट स्टेप्स मेरा क्या होगा जिससे बेनिफिट हो मुझे। a का पावर 4 प्लस 1 बाई a का पावर 4 माइनस 2, ये मल्टीप्लाई करने से ऐसा क्या हुआ कि हम लोग यहाँ पर इसको a स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 1 बाई a स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इसके बाद माइनस 2ab का होता है फॉर्मूला से माइनस 2a इंटू बी। तो अभी क्या हुआ a स्क्वायर टर्म कैंसिल आउट हो गया। आउटसाइड में जो माइनस 1 है उसको माइनस 1 हम लोग ऐसे रखते हैं। ठीक है, तो a स्क्वायर टर्म कैंसिल हो जाने से क्या हो गया, वापस में माइनस 2 का वैल्यू जो था वो आ गया। अभी क्या करेंगे, इसमें ये पूरा का पूरा फॉर्मूला बन गया a माइनस b का होल स्क्वायर और 1 को हम लोग 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अगेन फॉर्मूला ये पूरा हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, जिसका फॉर्मूला होता है a प्लस b एंड a माइनस b। ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, तो हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस कहने का मतलब क्या होता है कि जिसको देखकर ही आपको लगेगा क्या कि विदाउट किसी कैलकुलेशन का या फिर बिना आइडेंटिटीज का यूज किए डायरेक्ट वो दिखेगा नहीं आपको कि बन जाएगा। उसमें कुछ ना कुछ आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ ब्रेक करना पड़ेगा या कुछ ऐड करना पड़ेगा या कुछ उससे बाहर आउट करना पड़ेगा या कुछ ऐसा ट्रिक यूज करना है जिससे एक प्लेटफॉर्म तैयार हो और इस क्वेश्चन को इजीली में सॉल्व कर सकते हैं। लेट अस टेक अनदर एग्जांपल और क्वेश्चन जो इसी से क्वेश्चन से रिलेटेड है। सपोज फैक्टराइज करना है हमें x का पावर 4 प्लस x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस y का पावर 4। अब यहाँ क्वेश्चन देखने से डायरेक्ट ये नहीं लग रहा है कि किसी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज पे पुट किया जा सकता है इसको। तो कुछ ना कुछ इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा या ऐड करना पड़ सकता है। तो देखते हैं क्या कर सकते हैं इसमें, हमको क्या पॉसिबिलिटीज हो सकता है। ठीक है, तो देखिए x का पावर 4 है, y का पावर 4 है, यहाँ भी वैसा ही कुछ टर्म था तो हमने a माइनस b का होल स्क्वायर के फॉर्म में ले आए। तो यहाँ भी कुछ ऐसा करते हैं और इसको उस फॉर्म में ले आते हैं। ठीक है, इसको हम लोग a स्क्वायर प्लस, अभी क्या करना है यहाँ पे बीच में होता है 2ab, तो इसमें 2 तो है नहीं बट कुछ हम लोग लगा लेते हैं और y का स्क्वायर लेंगे। तो मेरा ये पूरा का पूरा बन जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर। बट इस लेटर को लिखने से इसमें डिस्टर्बेंस क्या हो गया कि एक्स्ट्रा मैंने x स्क्वायर y स्क्वायर ऐड कर दिया। उस x स्क्वायर y स्क्वायर को हम क्या करते हैं बाहर से माइनस कर देते हैं। बाहर से माइनस करने से क्या हो गया, ये एडजस्ट हो गया। ओके, देन आफ्टर ये हो गया a प्लस b का होल स्क्वायर और यहाँ पर
x और y को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं x y का होल स्क्वायर, ठीक है। अगेन यहाँ पे क्या फॉर्मूला बन रहा है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फॉर्मूला बन रहा है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस b मल्टीप्लाई ऑफ a माइनस b, ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। तो आप देख रहे हैं क्या कि क्वेश्चन में कुछ ना कुछ हमें एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ रहा है या कुछ सब्ट्रैक्ट करना पड़ रहा है, तभी जाकर ये क्वेश्चन सब सारे सॉल्व होते हैं। इसलिए ये सब सारे क्वेश्चंस को हम लोग हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस बोलते हैं, जो आपको एनसीईआरटी में न मिलकर साइड वाले बुक में किसी बुक में मिलेंगे आपको, ठीक है। लेट अस सॉल्व अनदर क्वेश्चंस, फैक्टराइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। फैक्टराइज x का पावर 3 माइनस 6x स्क्वायर एंड माइनस 32 प्लस 32, ये सॉल्व करना है, इसको फैक्टराइज करना है, दैट मीन्स इसको सॉल्व करके जनरल फॉर्म में लाना है। तो अभी हम यहाँ देखें a क्यूब है बट b क्यूब तो कहीं दिख नहीं रहा है, तो b क्यूब लाने के लिए कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे यहाँ पे b क्यूब का वैल्यू इजीली वे में फाइंड हो सके, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, a क्यूब माइनस, अरे माइनस के टर्म में अगर लाते हैं या प्लस के टर्म में लाते हैं तो ये ध्यान देना होगा, 32 को हम लोग 8 प्लस 24 लिख सकते हैं, ओके। इससे क्या हुआ मेरा कि ये a क्यूब प्लस b क्यूब इजीली में बन जाएगा, कैसे बनेगा सो देखते हैं, a क्यूब प्लस b क्यूब, यहाँ से 6 कॉमन हो जाएगा तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ओके। 4 माइनस एक्स स्क्वायर ये हो गया और 6 कॉमन आउट हो गया, ठीक है। a क्यूब प्लस b क्यूब का फार्मूला जो है मैं प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर चुका हूँ कि a क्यूब प्लस b क्यूब का फार्मूला क्या होता है, तो a क्यूब प्लस b क्यूब का फार्मूला पे इसको हम पुट कर लेंगे, तो a प्लस b a स्क्वायर माइनस ab, तो x इंटू 2 तो 2x प्लस b स्क्वायर मतलब 4, और यहाँ पर क्या हो गया 6 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ओके। अब यहाँ क्या करते हैं हम, x प्लस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 है प्लस 6 है 4 माइनस एक्स स्क्वायर है, इस वाले टर्म को हम लोग a प्लस बी a माइनस बी लिख सकते हैं, इसको हम लोग 2 का स्क्वायर माइनस x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, अगेन x प्लस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 और 6, ये पूरा का पूरा बन गया क्या मेरा 2 प्लस एक्स एंड 2 माइनस एक्स, ठीक है। तो फैक्टराइजेशन में क्या होता है, जब आप सॉल्व करना क्वेश्चन स्टार्ट करोगे ना तो वो बाय डिफॉल्ट स्टेप वाइज आपको खुद ब खुद दिखेगा कि कहाँ पर सॉल्व किया जा सकता है। यहाँ पर x प्लस 2 है, यहाँ पे x प्लस 2 है, कॉमन आउट कर सकते हैं, तो इनसाइड क्या बचेगा, x प्लस 2 ये बाहर हो गया, 6 को अंदर मल्टीप्लाई करिए 12 और माइनस 6 x प्लस 2 देन आफ्टर x स्क्वायर, देखिए 2x और 6x माइनस 8x और 4 प्लस 12 16, तो ये मेरा इसका फैक्टराइजेशन हो गया, इसको मैंने क्या किया फैक्टराइज कर लिया। अभी क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 को अगेन फैक्टराइज कर सकते हैं, इसको हम लोग x माइनस 4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो फैक्टराइजेशन का मतलब कि टिल तक जब तक वो सॉल्व हो रहा है वैसा यूज किया जा सकता है, यहाँ भी छोड़ सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ भी लाकर आप इसको इजीली वे में सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो अभी देखिए क्या है फैक्टराइजेशन में बेसिकली हमको करना क्या पड़ता है, जो हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस होते हैं उसमें बेसिकली क्वेश्चंस को देखकर कैसे उसको ब्रेक करना है, क्या उसमें ऐड करें क्या उसमें सब्ट्रैक्ट करें जिससे मेरा आइडेंटिटीज आ जाए और क्वेश्चन इजीली में बन जाए, वो ध्यान रखना पड़ता है। जैसे इस क्वेश्चन में ही हम लोग देखें कि पहले इसको a क्यूब प्लस b क्यूब के फॉर्म में लाएं, यहाँ अगेन फार्मूला ब्रेक किए, अगेन फार्मूला ब्रेक किए, लास्ट में भी फार्मूला ब्रेक हुआ, मिडिल टर्म स्प्लिट करके सॉल्व करें या फिर x माइनस 4 का होल स्क्वायर सॉल्व करके करें। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं बुक्स में आपको
डिफरेंट बुक्स में मिल जाएंगे। मैंने प्रीवियस वीडियो में भी जिस बुक का जिक्र किया था उस बुक्स में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिसको आप सॉल्व कर सकते हैं। वो काफ़ी आसान क्वेश्चन सब है और इसको सॉल्व करना भी काफ़ी आसान होता है। 2-4 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपको एक ट्रैक पता चल जाएगा कि किस क्वेश्चंस को किस वे में चेंज करके बनाया जा सकता है। ठीक है, अभी जैसे क्या प्रॉब्लम हो रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि ऑनलाइन पढ़ना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। कोई मुश्किल काम नहीं है। हाँ, बेसिकली ये ऑफलाइन वाले प्लेटफॉर्म को तो रिप्लेस नहीं कर सकता है, बट जो अभी है उसी का यूज करके हम लोग बहुत सारे बेनिफिट्स को उठा सकते हैं और टाइम टू टाइम जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। मान लेते हैं 100% नहीं, आपको 80%, 70% तो कुछ ना कुछ गेन होगा ही होगा, जिसका बेनिफिट आपको बाद में होने वाला है। ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल का कुछ क्वेश्चन जो थे हाइड्रोथिक मैंने सॉल्व किया। अब इसमें कुछ क्वेश्चन वैसे है नहीं या हाइड्रोथिक क्वेश्चन है भी, तो आपको खुद से सॉल्व करना है। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होता है फर्दर स्कूल्स में इसको सॉल्व किया जाएगा, या फिर आप हमें डायरेक्ट इस बुक से रिलेटेड कुछ अगर क्वायरी होती है या क्वेश्चंस में प्रॉब्लम होते हैं न्यू बुक से रिलेटेड, तो आप मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग जो है अगले चैप्टर में इन करेंगे या फिर इसी चैप्टर से रिलेटेड कुछ ना कुछ हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।